तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी 360 में। और यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं हिंदी बाय हिंदी गुरु। और मैं आपकी इसके अंदर आपकी हिंदी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला हूँ। आज तक आपकी कॉम्पिटिटिव लेवल की जितनी भी हिंदी की प्रॉब्लम्स हैं और जितने भी डाउट्स हैं वो मैं आपकी चंद चुटकियों में ही उनको दूर करने वाला हूँ। और मैं आपको जो भी कुछ पढ़ाऊँगा वो पढ़ाऊँगा मैं ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि एग्ज़ाम में जो भी कुछ आपसे पूछा जाए वो आप मुश्किल से 2 सेकंड में आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, बस मुझे आपका साथ चाहिए और सफलता आपके कदम चूमेगी। और आप अगर देखना चाहें तो ये कि आई हैव क्वालिफाइड माई CET पेपर 1 एंड पेपर 2 एज वेल एज UP टेट पेपर 1 एंड पेपर 2। तो बस आपको अपना सिलेबस देखना है और उसके अंदर आपकी जो सी भी चीज़ हो वो आपको इसमें से पढ़ा देनी, क्योंकि मैं इसके अंदर पूरा हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। और इसके अंदर बस आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें उठा लेनी है और उनको चूज़ करना है और उनको पढ़ लेना है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी कुछ पढ़ाऊंगा वो हर लेवल का पढ़ाऊंगा, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, या फिर ग्रेजुएशन पर बेस्ड हो, या फिर TET हो, या फिर TGT PGT लेवल का हो। उसके अंदर मैं आपको सारे लेवल्स को कवर कर चलूँगा, ठीक है। जैसे बस आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग और व्याकरण के या फिर साहित्य के उस पार्ट को उठाना है और इसमें पढ़ लेना है, ठीक है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और आप इसके अंदर आज सीखने वाले हैं संधि। संधि एक ऐसा चैप्टर है जो कि हर कंपटीशन में, हिंदी के कंपटीशन में ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए अगर आप लोग इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, उस तरीके से पढ़ लेते हैं जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो फिर इसके अंदर आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा और आप मुश्किल से 2 सेकंड में संधि को पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हम संधि से। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। इसका उदाहरण देखिएगा, जैसे 2 वर्ण, इसके अंदर कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। जैसे वधु का अंतिम वर्ण क्या होगा, बड़ा ऊ। इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ध प्लस बड़ा ऊ, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा वर्ण क्या होगा, उत्सव का छोटा ऊ। ये देखिए लिखा हुआ है छोटा ऊ, मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर हो जाता है ये बड़ा ऊ, यानी कि वधूत्सव, ठीक है। अच्छा, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या फिर मिलाप। संधि मुख्यतः तत्सम शब्दों में होती है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत से आए हुए शब्द हैं और वो अभी भी बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में ऐसे ही चल रहे हैं, उनमें अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आया है, ठीक है। अब संधि को देख लेते हैं हम। जैसे संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जो संधि है, संधि में से 90% क्वेश्चन स्वर संधि में से ही पूछे जाते हैं। अगर आपने स्वर संधि पढ़ ली तो मतलब आपने अपनी संधि की 90% तैयारी कर ली। देखिए, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और वृद्धि संधि। दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मैं आपको जो भी बताऊंगा, जो भी सिखाऊंगा इसमें संधि में, वो मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा कि आप जल्द से जल्द सीख जाएं, कम से कम वक्त में, और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी आप अपने एग्ज़ाम में इसको सॉल्व कर पाएँ। मैं आप लोगों को इतना सिखा दूंगा कि आप लोग संधि के क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे और मुश्किल से 2 सेकंड में आप इसी को कराएंगे, इसी को टिक करेंगे। तो मैं आपको जो भी कुछ सिखाऊंगा वो ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा। देखिए, अब जैसे इसके हम स्वर संधि के 5 प्रकार देख चुके हैं। तो स्वर संधि होती क्या है, स्वर का मेल जब स्वर से हो, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखें, वधु प्लस उत्सव, ठीक है। तो इधर हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या हुआ है, देखिए बड़ा ऊ और छोटा ऊ, जब इन दोनों का जब मेल हो रहा है तो यहाँ पर बड़ा ऊ बन जाता है। तो ये भी स्वर है, ये भी स्वर है, वधूत्सव, ठीक है। जिन लोगों को स्वर और व्यंजन भी पढ़ने हैं वो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो आइए हम देख लेते हैं कि दीर्घ स्वर संधि में क्या है। यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर
अ ई उ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर होता है। जिन लोगों को ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बारे में नहीं मालूम उनके लिए मैं बता दूं, ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में सबसे कम समय लगता है, जैसे कि अ ई उ, ठीक है। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनको बोलने में इनका तकरीबन दुगना वक्त लगता है, जैसे आ ई उ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर जो स्वरों का मेल होता है वो ह्रस्व और दीर्घ स्वरों का मेल होता है। इसमें जैसे कि अगर छोटा आ या फिर बड़ा आ का मेल किससे होगा, छोटा आ या फिर बड़ा आ से, तो मिलकर क्या बनेगा, वो बड़ा आ। ऐसे ही यहाँ पर ई को हम देख लेते हैं, ई का भी ऐसे ही है, ऊ का भी ऐसे ही आप देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये आप खुद देख सकते हैं वीडियो को पॉज कर कर, ठीक है। अच्छा, अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे देव प्लस आल, ठीक है। तो इसके अंदर वा जो है किससे मिलकर बना है, वो प्लस छोटा आ, ठीक है। और ये क्या है, ये है बड़ा आ, तो अ प्लस आ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा आ। इधर देखिए ये क्या है, छोटा आ, और ये बड़ा आ मिलकर क्या बना, बड़ा आ। तो इधर देख सकते हैं हम, ये क्या बन जाता है, बड़ा आ, वो बड़ा आ इधर आ जाएगा, देवाल है, ठीक है। ऐसे ही रेखांकित में है, तो रेखांकित में बड़ा आ और अ मिलकर क्या बना, बड़ा आ, तो यहाँ पर बन जाता है ये रेखांकित। ऐसे ही बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा, बड़ी ई। नदीश और वधु, यहाँ पर बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर क्या बना, बड़ा ऊ, वधूत्सव। हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, बस हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपका एग्ज़ाम टीईटी का हो, चाहे वो एग्ज़ाम आपका सीटीईटी का हो, या फिर वो किसी भी आपके स्टेट के टीईटी का हो, या फिर टीजीटी पीजीटी का हो, उसके अंदर संधि ज़रूर पूछी जाती है। और मैं आपको बिल्कुल उस तरह से पढ़ा रहा हूँ जिस तरह से ये मैंने भी पढ़ा है, और मैंने इसके अंदर कुछ ट्रिक्स को भी ऐड करा है। आप उस माध्यम से बहुत ही आसानी से इसको समझकर एक बार में अटेम्प्ट करके पूरे स्कोर इसके अंदर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ दीर्घ संधि के उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैं आपको उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना जाए। लेकिन फिर भी अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली और या आपने अच्छे से पढ़ भी ली, तो फिर आप इन उदाहरणों के आधार पर अपने नए दीर्घ संधि का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं गुण संधि। हमारा नेक्स्ट पार्ट है गुण स्वर संधि। तो इसमें क्या है, आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। उसमें दीर्घ संधि में तो समान स्वर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर असमान स्वर आ रहे हैं। जैसे आ के बाद में ई, ठीक है। तो उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे महा प्लस ईश, तो ये हो जाएगा महेश। बड़ा आ प्लस बड़ी ई मिलकर क्या हो गया, ए, यानी कि ये वाला। ऐसे ही देख लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। यहाँ पर आ के बाद में उ आए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं वन प्लस उत्सव, यानी कि अ प्लस उ मिलकर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया वन उत्सव। ऐसे ही सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसमें से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि ये देखने में बच्चे इसको पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे कि आ के बाद अगर री आ जाता है तो उसको अर कहते हैं, ठीक है, अर हो जाता है। महा प्लस ऋषि तो क्या हो जाएगा, ये महर्षि। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके अंदर ट्रिक की। ट्रिक क्या है, तो ट्रिक इसके अंदर ये है, कहीं पर भी अगर आपको ए, ठीक है, या फिर ओ या फिर अर, यानी कि ये ऐसा वाला रहा, ठीक है। जैसे महर्षि में ये र इसके अंदर जुड़ गया, ठीक है ना, अर इसके अंदर जुड़ गया। देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन जब इसकी डिटेल में जाएंगे हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे। जैसे महा प्लस ऋषि, तो इसमें अ प्लस री मिलकर क्या बन गया, अर, और वो रा इधर आकर टंग गया। तो अगर ये वाला अर आ जाता है, ठीक है, तो उधर कौन सा होगा, उधर होगा हमारा ये गुण संधि। ये इसकी पहचान है। मैं आपके सामने और एग्जाम्पल्स भी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।
जन संधि। ठीक है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये जो है इसको नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या है, जन संधि में ई के बाद अगर आ जाए तो या हो जाता है। ठीक है, जैसे अति प्लस आवश्यक, यहाँ पे छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनेगा, या ठीक है, तो यानी कि अति आवश्यक। ऐसे ही ऊ के बाद अगर आ जाए तो व हो जाता है। जैसे सु प्लस आगत यानी कि छोटा उ और आ बड़ा आ मिलकर के बन जाएगा वाह हो जाएगा, यहाँ पर स्वागत। अब आ जाते हैं तीसरा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे री के बाद अगर आ जाए तो अर हो जाता है। ठीक है, और जैसे पितृ प्लस आज्ञा तो पितृ आज्ञा। तो यहाँ पर ये जो है स्टूडेंट्स पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर टीटी पीटी या फिर टीटी के एग्ज़ाम्स में ये पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये जो त्रा है इसके अंदर रा मिक्स है। ठीक है ना, तो रा कहाँ से आया, तो वो इसी अर्थ से आया है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अभी हमने गुण संधि में पढ़ा था, कुछ उसके जैसा है। ठीक है, जैसे कि पितृ आज्ञा। अच्छा इसके अन्य उदाहरण देख लेते हैं हम, जैसे कि यदि प्लस अपि यद्यपि, इति प्लस आदि इत्यादि, नदी प्लस अर्पण नद्यर्पण, अनु प्लस अन्वय, अनु प्लस ऐषण अन्वेषण। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसके ज़रिए आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। देखिए कहीं पर भी अगर आपको किसी भी शब्द के बीच में अगर या वा रा, ठीक है ना, ये दिख रहा है, या फिर आपको कहीं पर अगर इस तरह से ये त्रा, ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, और कभी कभी ला भी आ जाता है। ठीक ना, तो अगर ये कहीं पर दिख रहे हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पर यण संधि है। यण संधि में मैं अगर एक लाइन में बोलना चाहूँ तो वो ये है कि यण संधि में या वा रा ला का निर्माण होता है। इसके अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम देख लेते हैं अयादि संधि और वृद्धि संधि। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी तक तो सारी संधि एक एक करके पढ़ाई थी, लेकिन मैं ये दो संधि वृद्धि संधि और अयादि संधि एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूँ। लेकिन चूँकि आप मालूम है कि मैं हर संधि के बाद में एक एक ट्रिक बता रहा हूँ, जो कि मैंने बाद में आप लोग के लिए रखी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको इसके साथ में पढ़ा रहा हूँ, इन दोनों को साथ में, जो कि आपको एंड में पता चलेगा। देखिए अब जैसे वृद्धि संधि क्या होता है, वृद्धि संधि में क्या है, आ या फिर आ के बाद में अगर ए या फिर अय आ जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अय हो जाता है। जैसे एक का एक, इसका अगर हम संधि विग्रह करेंगे तो क्या होगा, वो होगा एक प्लस एक। ठीक है, ओ यहाँ पर अब अगर देख लेते हैं मतैक, मत प्लस एक, धनेश्वर्य धन प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आ के बाद अगर ओ या फिर औ आए तो औ हो जाता है। तो अब इसमें एग्जाम्पल में देख लेते हैं, महाऔषध का संधि विच्छेद क्या होगा, वो होगा महा प्लस औषध, परमौषध का क्या होगा, परम प्लस औषध। ठीक है, अब इसके अंदर हम देखिए इधर हमने क्या नोटिस करा कि इसमें आ या फिर आ के बाद में आ या ए या फिर अय आए तो अय हो जाता है। ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है ए आए या फिर अय आए, लेकिन अगर अय हो रहा है तो वहाँ पर वृद्धि संधि हो जाता है। अब देख लीजिए, अब इधर देख लीजिए अयादि संधि में क्या है, यदि ए या फिर अय के बाद में, यानी कि यहाँ पर वृद्धि संधि में ए या फिर अय बाद में आ रहा था और इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर पहले वर्ण में आ रहा है। देखिए ए अथवा अय के बाद कोई भी स्वर आए तो अय के स्थान पर अय या फिर आय हो जाता है। जैसे कि शे प्लस अन क्या हो जाएगा, शयन, नए प्लस अका नायका। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक की मात्रा थी तो यहाँ और यहाँ पर आ था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा शयन। ठीक है, यहाँ पर शायन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही मात्रा थी। अब अगर देख लेते हैं यहाँ पर अगर डबल मात्रा यानी कि अय है, नए प्लस अका, तो यहाँ पर क्या हो गया, नाया का, यहाँ पे आ का डंडा लग गया। मतलब आ का डंडा वहाँ पर लगेगा, बड़ा आ वहाँ पर होगा जहाँ पर अय की मात्रा होगी, ना कि ए की। जब ए की मात्रा होगी तो फिर यहाँ पर आ नहीं आएगा।
अब जैसे ऐसे ही आ जाएगा चे प्लस अन, तो क्या हो जाएगा चयन। ठीक है, अब इधर आ जाइए, यदि ओ अथवा औ के बाद कोई भी स्वर आए तो अब या फिर आव हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नव प्लस इक, तो क्या हो जाएगा नाविक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा है। ठीक है, तो यानी कि जिसे हम औ कहते हैं, औ प्लस इक क्या हो जाएगा आव, यहाँ पर आकर डाले नाविक। अच्छा, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ से एक ही ओ की मात्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर को प्लस ई, तो यहाँ पर क्या जाएगा कवि। यहाँ पर कावी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर डबल मात्रा नहीं है। ऐसे अब देख लेते हैं श्रु प्लस अन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा श्रवण, श्रवण। अच्छा, अब देखिए, अब ट्रिक की बात है इसके अंदर। ट्रिक में अगर हम गौर से देखें तो जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, ठीक है, तो संधि विच्छेद में जब भी हम धन लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, तो प्लस के जब लेफ्ट साइड में, ये हो गई लेफ्ट साइड और ये हो गई राइट साइड में, तो इसके ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है जी, जब भी लेफ्ट साइड में अगर ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा या फिर औ की मात्रा आएगी लेफ्ट साइड में, याद रखना इस चीज़ को। जब प्लस से लेफ्ट साइड में ए, आई, ओ, औ की मात्रा आएगी तब कौन सी संधि होगी? तब होगी अयादि संधि। ठीक है, और जब कोई संधि विच्छेद करने के बाद अगर ए, आई, ओ, औ की मात्रा अगर इस प्लस के साइन से अगर सीधे हाथ पर आएगी, राइट साइड में आएगी, तब वो कौन सी संधि होगी? तब वो होगी वृद्धि संधि। ठीक है, यही वो ट्रिक थी। देखिए, अब हम इसके अंदर 2-3 एग्जाम्पल डालकर देख लेते हैं। जैसे कि अब इसके अंदर हमारा आ गया धनेश्वरीय, तो धनेश्वरीय में क्या हो जाएगा धन, धन प्लस ऐश्वर्य, धन प्लस ऐश्वर्य। तो इसके अंदर जो अय की मात्रा आई, यानी कि ये वाली अय की मात्रा आई अगर, तो ये इसके अंदर किधर आ रही है? इधर ये जो प्लस का साइन है, प्लस के साइन से लेफ्ट साइड में आ रही है या फिर राइट साइड में आ रही है? इसके अंदर देखते हैं तो हम पाते हैं कि ये राइट साइड में आ रही है। तो जब राइट साइड में आ रही है तो इसके अंदर कौन सी संधि हो जाएगी? तो हो जाएगी वृद्धि संधि। ये देखिए, इसके अंदर मैं लिखा हुआ भी है धनेश्वरीय। ठीक है, अच्छा, अब हम इसके अंदर दूसरा देख लेते हैं कि कवि। ठीक है ना, इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये धनेश्वरी, धनेश्वरी। इसके अंदर मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ कवि। तो कवि को अगर हम इसको संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आ जाएगा? को प्लस ई। अब देखिए इसके अंदर इसका देखिए फिर से हम उसी तरीके से करेंगे कि इसके अंदर ए, ओ की मात्रा कहाँ पर आ रही है? प्लस के साइन से लेफ्ट साइड में आ रही है फिर राइट साइड में आ रही है? तो देखिए इसके अंदर ओ की मात्रा कहाँ पर आ रही है? लेफ्ट साइड में, यानी कि इस वाले में। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी अयादि संधि। देखिए यहाँ पर है को प्लस ई कवि। ऐसे ही हम सारे एग्जाम्पल, कोई सा भी हम एग्जाम्पल उठा लेंगे तो वो हमारा इस वाली ट्रिक से हो जाएगा। ये अयादि संधि और वृद्धि संधि ये वो दो संधियाँ हैं जिसके अंदर बच्चों को हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, और वो कन्फ्यूज़न इस ट्रिक से बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने मेरी इस वीडियो को पूरा देख लिया तो उसे इस संधि में कोई सा भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इसके आगे मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चंस भी मैं आपको दे दूं और MCQ बेस्ड आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूं। ठीक है, बहरहाल आप इस संधि को देखते रहिए बार बार और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे कि CTET हो गया, ठीक है, और TGT हो गया, ठीक है, PGT हो गया, या फिर रीट हो गया, ठीक है, रीट हो गया, जितने भी एग्ज़ाम है और उसके अंदर इन सारे एग्ज़ाम्स में क्या है वो संधि पूछी जाती है, यानी कि ग्रामर पूछी जाती है, हिंदी व्याकरण, तो उसमें ये पूछा जाता है। तो उसके अंदर ये ज़रूर पूछा जाता है। और इस मैंने जो भी पढ़ाया आपको वो ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाया है, और वो ट्रिक्स मैंने इसलिए बताई ताकि आपका समय नष्ट ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम में, हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस लेक्चर में आप लोगों को स्वर संधि बिल्कुल
क्लियर हो गई होगी और इसके आगे मैं व्यंजन संधि की वीडियो लेकर आऊँगा। और अगर आपको कुछ और जानना है, किसी और चीज़ पर अगर वीडियो बनवानी है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो डालता रहूँगा।